हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे का ये सेशन नंबर 187 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड स्लैक। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड स्लैक को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसका मीनिंग है लूज और नॉट फर्मली हेल्ड और टाइट, मतलब जिसको आप ढीला कह सकते हैं। राइट, जैसे कि एक पोल है ये और एक पोल है ये। अब इससे रस्सी बंधी है, अगर रस्सी टाइट है तो वो ऐसी होगी, अगर रस्सी टाइट नहीं है, लूज स्लैक है, तो वो थोड़ी सी ऐसी हो जाएगी। समझ रहे हैं? जैसे जो बैडमिंटन और वॉलीबॉल में खेलने के लिए जो नेट यूज़ की जाती है, अगर वो नेट बहुत कस के बांधी गई है तो अलग बात है। अगर वो लूज है, ढीली है, तो आप उसे स्लैक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्लैक, मतलब स्लो, ढीला। ढीला, नॉट फर्मली हेल्ड। जैसे कोई नट बोल्ट है, अगर वो बहुत अच्छे से कसा नहीं है तो क्या कहेंगे आप उसे? स्लैक कहेंगे। राइट, कभी कभी गाड़ी का जो पहिया है वो बबलिंग करता है, वो घूमता नाचता रहता है दाएं बाएं करके, आउट ऑफ शेप में जा करके। वो इट्स यूजुअली बिकॉज ऑफ बीइंग स्लैक। आई बात समझ में? और देखिए स्लैक के लिए ये इमेज को देखिए। स्लैक, ये कुछ ट्राउजर्स हैं। एक ट्राउजर्स होती है कि आप बहुत फिट हो वो, और एक है कि लूज हो, थोड़ा सा क्या हो, ढीली जिसको कह सकते हैं। ये देखिए, ये गिटार है, प्रोबेबली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ये इसकी स्ट्रिंग है, डोरी। अब ये इतनी उठ रही है, इसका क्या मतलब है? एक कर्व बना जा रहा है ना सर, तो ये स्लैक है। जहां कहीं भी एक कर्व बन जाए, ऐसे भी, हाँ, या ऐसे भी, तो वो चीजें कैसी हैं? स्लैक हैं, लूज। एग्जैक्ट मीनिंग इसका यही है, ढीला। राइट, थोड़ा बहुत इसको सुस्त भी कह सकते हैं, आलसी भी कह सकते हैं। हाँ, जैसे कि कोई किसी काम में ढीला है, डिसीजंस लेने में ढीला है, तो उधर भी स्लैक हो सकता है। स्लैक, सुस्त, आलसी, नेग्लिजेंट, लापरवाह जिसको कहेंगे। अब अगर कोई व्यक्ति काम में ढीला है, सुस्त है, तो देर से फैसले लेता है, तो वो लापरवाह भी तो हुआ। लिखा है ना सर, नेग्लिजेंट और स्लो टू डिसाइड ऑन समथिंग। ध्यान से समझिएगा सर, किसी चीज को अगर कस के नहीं पकड़ा गया, टाइट नहीं किया गया, तो वो स्लैक है। जैसे शू लेसेस आपकी, या शूज ही आपके बड़े हैं तो वो स्लैक हैं। राइट, और दूसरा मीनिंग है कि आप थोड़ा से आलसी हैं, लापरवाह हैं, ढीले हैं कुछ भी फैसला लेने में। एक और मीनिंग है स्लोइंग, शोइंग लिटिल एक्टिविटी यूजुअली इन बिजनेस। अगर बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही, कम कस्टमर्स आ रहे हैं, कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो वो थोड़ा सा स्लैक हो सकता है। जैसे फेस्टिवल सीजन में सेल बहुत ज़्यादा होती, ऑफ सीजन्स में थोड़ा सा सेल कम हो जाती, डाउन। जैसे मार्केट डाउन है, अगर शेयर मार्केट डाउन है, तो वो स्लैक है। क्या है? स्लैक है। ये मीनिंग हो गया, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये रह गया, अभी इसको भी समझा दूंगा। अब इसे याद करने का तरीका देखिए। स्लैक को याद करने के लिए आप इसे लैक से ले लीजिए। लैक, लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ फूड, कमी। हाँ, लैक ऑफ मतलब फूड की कमी है, पानी की कमी है, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषण की कमी, कमी को लैक कहते हैं। सर आप कभी ना कभी कभी नॉलेज में लैक करते हैं, नॉलेज में लैक, मनी में लैक करते हैं, एनर्जी में लैक करते हैं। तो ऐसे भी रिलेट करिए ना, अगर आप नॉलेज में लैक कर रहे हैं, एनर्जी में लैक कर रहे हैं, तो आप लापरवाह हैं, आलसी हैं, सुस्त हैं, स्लो हैं। मनी में लैक कर रहे हैं, तो इस तरीके से आप थोड़े से सख्त नहीं हैं। हाँ, आप एक तरीके से लूज हैं, आलसी टाइप से हैं। राइट, ये जो एग्जाम्पल है इसमें देखिए, इस बंदे का मुंह खोला का खोला, ये लैक जॉ कहा जाता है। ये ऐसा जबड़ा होता है, इसको जॉ कहते हैं। अगर आपका मुंह खुला है किसी भी वजह से, मान लीजिए सरप्राइज में है, हाँ, या कभी कभी लोग सोते हैं तो सोते समय उनका मुंह खुला रहता है तो स्लैक बोला जाता है, स्लैक जॉ बोलते हैं। एग्जाम्पल से पढ़िए और क्लियर हो जाएगा। द स्ट्रिंग रैप्ड अराउंड द पार्सल वो स्लैक। एक पार्सल है, उसको चारों तरफ से डोरी से बांधा गया, लेकिन वो डोरी ढीली थी, तो यानी कि स्लैक थी। ड्यूरिंग दीज मंथ्स ऑफ ईयर बिजनेस यूजुअली रिमेन्स स्लैक। साल के इन महीनों में बिजनेस प्राय जो है कम ही रहता है, मतलब कम रहता है बिजनेस। आई मीन द हैबिट ऑफ वेयरिंग ट्राउजर्स दोज आर स्लैक। कोई कह रहा है मैं ऐसी ट्राउजर्स पहनना पसंद करता हूँ जो ढीली हो, यानी कंफर्टेबल हो।
द लेडी वॉज गेजिंग एट द पेंटिंग्स विद अ जॉ स्लैक। वो महिला जो है उन सुंदर पेंटिंग्स को टकटकी लगा करके देख रही थी और वो भूल गई थी कि उसका मुंह खुला ही है, विद हर जॉ स्लैक। वन कैन नॉट एक्सपेक्ट शीला टू बी ऑन टाइम, शी इज अ बिट स्लैक। हाँ, मतलब आप शीला से ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो टाइम पे आएगी, क्योंकि वो थोड़ी सी स्लो है, आलसी है, लेजी है, लैक करती है, एक्टिव नहीं है सर, है ना, एक्टिव नहीं। अब आप समझो सर, जैसे ही आप एक्टिव होंगे सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। बिजनेस एक्टिव होगा, बढ़िया ग्रोथ हो जाएगी। कुछ भी एक्टिव होने का मतलब ये है कि आपको मुंह खुला नहीं होगा, आप जान रहे होगे। एक्टिव होने का मतलब है कि आप टाइम पे पहुंचेंगे, लेट नहीं पहुंचेंगे। तो स्लैक को लैक करने से रिलेट कर लीजिए, सुस्त, ढीला, स्लो, लूज, तमाम सारे मीनिंग क्लियर हो जाएंगे आपको। सिनोनिम्स: लूज, लिम्प, टार्डी, रिलैक्स्ड, स्लिपशॉड, रेमिस, कैजुअल, केयरलेस, स्लगिश, lethargic, torpid, ये सब। एंटोनिम्स: टाइट, स्ट्रिक्ट, प्रॉम्प्ट, फर्म, एक्टिव, राइट, मतलब सक्रिय, मेटिकुलस, जब आप सावधानी से काम करेंगे, अटेंटिव, डिलिजेंट, ये सब। तो ये था वर्ड स्लैक। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मेरे से इंग्लिश ग्रामर, वोकैब एंड कॉम्प्रिहेंशन का इफ़ यू वांट टू बाय ऑनलाइन कोर्स फ्रॉम मी, तो इसके लिए आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन है अश्विन क्लासेस लखनऊ और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे भी ज्वाइन कर लीजिए। बैचेस का, वीडियोस का लेटेस्ट अपडेट आपको यही मिलेगा। अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो मैं आलमबाग लखनऊ में पढ़ाता हूँ, फिनिक्स मॉल के पास में। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इधर भी विजिट कर सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वर्ड ऑफ द डे का आज का ये सेशन ज़रूर बेनिफिशियल लगा होगा। कैसा लगा? आई विल वेट फॉर योर मैसेज इन द कमेंट बॉक्स। डू ड्रॉप योर मैसेज। थैंक यू सो मच।